हेलो चैम्स। सो आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्यूचर काफ़ी रोल प्ले करेगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन बेसिकली हार्मोन्स के थ्रू होता है। दैट्स वाई दिस रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे दो बेसिक पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक पार्ट इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस और सेकेंड पार्ट इन्वॉल्व होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड गोनैड्स को कंट्रोल करती है, जिसके थ्रू पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कंट्रोल होती है। यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का रोल होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या करता है, बेसिकली फ्लो चार्ट में हम लोग देखते हैं। जीएनआरएच क्या करता है, जैसे रिलीज होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन बेसिक रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन में, किसके, स्पर्मेटोजेनेसिस के। स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन में जब हम बात करते हैं एलएच का, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेसिकली जर्म सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किसको स्टिमुलेट करता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट हाई हो जाता है तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्लो करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे स्टॉप नहीं होती है, स्लो होती है। इसी को हम क्या करते हैं, या तो स्लो होगी, या तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, या तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी रेट इंक्रीज होने की प्रोसेस को और रेट डिक्रीज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पे पहला रोल जो एलएच का होता है, ये स्टिमुलेट करेगा जर्म सेल को। जर्म सेल टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगी या सिक्रीट करेगी, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है और स्पर्म के काउंट ज्यादा होने लगते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है तो ये किस तरह का फीडबैक देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। इट मींस टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल एक मैसेज कन्वे करता है, एक मैसेज भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस को। और ये मैसेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये मैसेज क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को डाउन करेगा। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट डाउन कैसे होती है, इसको आगे देखते हैं। जीएनआरएच के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगी, इसका एंटीरियर लोब स्टिमुलेट होगा, तो ये एफएसएच हार्मोन को सिक्रेट करेगी, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ टू बेसिक प्रोटीन, दैट इज इनहिबिन प्रोटीन, हार्मोनल नेचर होता है इसका, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। और नेक्स्ट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन दोनों का जो प्रोसेस है, इन दोनों का जो रोल है वो एंटागोनिस्टिक रोल होता है। कैसा एंटागोनिस्टिक रोल होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो इनहिबिन होता है ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा हाइपोथैलेमस को, और ये एलएच के लेवल को डाउन करा देगा। एलएच का लेवल जैसे ही डाउन होगा, ये सारी की सारी प्रोसेस स्लो हो जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस को एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेट डाउन हो जाएगा। बट इन केस अगर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को फास्ट ही रखना है, ठीक है, वहां पे हमें इसे डाउन नहीं करना है। कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पे बॉडी को स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को फास्ट रखना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे सपोज करिए कि ये टेस्टोस्टेरोन है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसके ऊपर एक लेयर या ऐसे कोटिंग कर लेगा, जिसकी वजह से एक्चुअल जो टेस्टोस्टेरोन है जिसका लेवल हाई है उसे हाइपोथैलेमस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इट मींस ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और इस तरह से एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, स्पर्मेटोजेनेसिस के पास। और स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट उसी तरह से रिटेन रहेगा, उसी तरह से कांस्टेंट रहेगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन गिव नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस फॉर द डिक्रीजिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। सेकंड, इनहिबिन हार्मोन आल्सो गिव द नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस फॉर द decreasing the rate of spermatogenesis, and androgen binding protein give positive response to
स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? तो यहां पे तीनों जो फैक्ट हैं, आई होप कि आपको तीनों फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, और ये ओवरऑल जो प्रोसेस है दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी हेल्प करेगा, ये फ्लो चार्ट आपको काफी हेल्प करेगा। क्लियर? तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्टडी को बेहतर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।